इतने फोन करने के बाद तो अड़ोस पड़ोस के लोग आ जाते। अगर ऐसी बदतमीज स्टूपिड लड़की के लिए अगर अनुपमा नहीं आ रही है ना तो बहुत अच्छा ही कर रही है वो। ताने ही देने थे तो फोन पे वॉइस नोट बना के भेज देते। यहाँ आके तूने कोई उपकार नहीं किया है। ये रहे मेरे चरण, अब आके छुएंगे या यहीं से ही आशीर्वाद दे दूं। सीरियल अनुपमा में एक बार फिर से सारा दोष आ गया है अनुपमा के ऊपर। इतने फोन करने के बाद तो अड़ोस पड़ोस के लोग आ जाते। सगी माँ नहीं आई। माना कि अनुपमा इस घर की बहू नहीं है, पर इस घर के बच्चों की माँ तो है। और मैं उसे कोई मेरे घुटनों पे तेल लगाने के लिए नहीं बुला रही थी, उसकी सगी बेटी के लिए ही बुला रही हूँ। बात टू बी फ्रैंक, अगर ऐसी बदतमीज स्टूपिड लड़की के लिए अगर अनुपमा नहीं आ रही है ना तो बहुत अच्छा ही कर रही है वो। तू उसकी वकील मत बन। लोग कॉलेज जाते ताकि पढ़ लिख के जिम्मेदार बने, और वो कॉलेज गई और जिम्मेदारियां भूल गई। हमने आपको पहले ही बताया था कि वनराज और बा अनुपमा को कॉल करते हैं घर बुलाने के लिए, लेकिन अनुपमा इनकार कर देती है। लेकिन जब फाइनली बापूजी अनुपमा को बुलाते हैं तो अनुपमा को आना पड़ता है। लेकिन पटाखे आज फूट रहे हैं। आज इन्होंने इतना मजबूर किया कि ना चाहते हुए मुझे अनुपमा को बुलाना पड़ा। और आने के बाद घर में होता है धमाका। आइए आइए आइए, पधारिए। मिल गया टाइम आपको? ताने ही देने थे तो फोन पे वॉइस नोट भेज देते। हमेशा की तरह वनराज और बा अनुपमा को ताने मारते हैं। यहाँ आके तूने कोई उपकार नहीं किया है। अपने बच्चों का देखभाल, अपने बच्चों का ख्याल रखना वो तेरी फर्ज है, जो बार बार हमें तुझे याद दिलानी पड़ती है। मैं आज तक ना अपना कोई फर्ज भूली हूँ और ना ही भूलूंगी बा। और इसके बाद शुरू होती है इनकी नोकझोंक। वाह वाह वाह, धन्य आप, धन्य। कहाँ है चरण, कहाँ है आपके? ये रहे मेरे चरण, अब आके छुएंगे या यहीं से ही आशीर्वाद दे दूं। कुछ तो शर्म कर। घर जाके कर लूंगी बा, अपने घर जाके कर लूंगी शर्म। अब वो बातें करें जिसके लिए आप लोग मुझे बार बार फोन कर रहे थे। वेल फाइनली वनराज अनुपमा को बताता है कि आखिर क्या हुआ था। वो बताता है कि किस तरह से बरखा ने आकर अधिक की सच्चाई उसके सामने रखी है। तुम्हारी जेठानी यहाँ पे आई थी अपने भाई की असलियत बताने के लिए। जो बात हमें तुमसे पता चलनी चाहिए थी वो बात हमें उससे पता चली। इतनी बड़ी बात तू हमसे कैसे छुपा सकती है? छुपाने और न बताने में बहुत फर्क होता है बा, दोनों अलग अलग बातें। आज तक मेरे बच्चों से जुड़ी कोई ऐसी बात नहीं है जो मैंने उनके पिता से छुपाई है या छुपाऊंगी। ये भी बताने वाली थी, लेकिन सोचा दिवाली के बाद बताऊं। क्यों? दिवाली के बाद ऐसे कौन से लड्डू बट रहे थे? मैं किसी का त्योहार खराब नहीं करना चाहती थी। हमें तुम्हारी सफाई की जरूरत नहीं है अनुपमा। सफाई दे भी नहीं रही हूँ, बस बता रही हूँ। मुझे जब पता चला तो मेरे पांव के तले से जमीन सरक गई, और तुम तो ऐसे बिहेव कर रही हो जैसे कुछ हुआ ही नहीं है। कॉलेज खेल रही हो तुम। उस लड़के के बारे में इतना सब कुछ जानने के बाद तुम इतना शांत कैसे रह सकती हो? क्योंकि ये बात जो बरका भाभी ने आपको बताई है वही बात अधिक ने खुद अनुज को बताई थी। पर हर चीज में ऐसे हाहाकार मचा के, ऐसे छाती पीट के रोने से, ऐसे चिल्लम चिल्ली करने से चिंता नहीं दिखाई जाती। कोई लोग ऐसे शांत रह के आराम से भी चिंता करते हैं, फिक्र करते हैं बा। शांति गई तेल लेने और शकुंतला गई बाजार। हमें ये बता कि तू हमें दिवाली की बात, वही है ना, हम कैसे मान ले कि दिवाली के बाद तू हमें ये बात बताने वाली थी? ये तो अच्छा हुआ कि तेरी जेठानी ने आके ये सब बता दिया। ये तो पता नहीं पति पत्नी हमें कब तक धोखे में रखते। सच तो ये है कि तुझे और अनुज को हमारी पड़ी ही नहीं है। इतना सब जानने के बाद वो अनुज भाई बहन को घर में नहीं रखता और तू ऐसे कॉलेज में नहीं मटक रही होती। बार बार मेरी पढ़ाई को लेकर ताना देना बंद कीजिए बा। मैं कॉलेज में पढ़ने गई थी, टाइम पास करने नहीं गई थी। जिसके बाद वनराज ने शॉकिंग डिसीजन लिया है। वनराज ने डिसाइड किया है कि वो पाखी को शहर से दूर भेज देगा। अनुपमा, अगर तुम्हें कोई आके ये कहे कि तुम्हारी बेटी जिस लड़के से शादी करना चाहती है वो एक नंबर का कमीना है, बदतमीज है, फ्रॉड है, तो तुम्हें कैसा लगेगा? और वो भी जब ये बात तुम्हें वो बताए जो उस लड़के की बहन है और जिसने उसे मां बन के पाला है, तो तुम्हें कैसा लगेगा अनुपमा? हाँ बताओ, गुस्सा नहीं आएगा? मैं डर गया था, वनराज शाह नहीं, एक बाप डर गया था अनुपमा। मुझे तुम्हारे कॉलेज के फर्स्ट डे पे भी तुम्हें डिस्टर्ब नहीं करना था अनुपमा। मुझे बस अपनी बेटी की मां से बात करनी थी। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूं अनुपमा।
मैं पैनिक हो रहा हूं, इसीलिए शायद मुझे गुस्सा आ रहा है। और अगर तुम्हें और बापूजी को मेरे गुस्से से प्रॉब्लम है तो तुम ही लोग बताओ कि मैं क्या करूं। वेल, इस डिसीजन के बाद सभी शॉक हो जाते हैं। आपको लगता है इस समस्या का ये हल है, ये सोल्यूशन है? इस वक्त सिर्फ यही सॉल्यूशन है अनुपमा। पाखी उस लड़के से दूर रहेगी तो वो उसके लिए भी और हम सब के लिए भी ठीक रहेगा। इसलिए प्लीज पाखी को इस शहर से दूर भेजना ही पड़ेगा। इसलिए आई हैव डिसाइडेड कि पाखी को मैं इस शहर से दूर भेज दूंगा। वहीं दूसरी तरफ जब अधिक को ये बात पता चलती है तो वो अपना आपा खो बैठता है और अनुपमा के सामने गिड़गिड़ाता है कि वनराज ऐसा नहीं कर सकते। नो 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 नो, वनराज अंकल ऐसा नहीं कर सकते हैं, वो हम लोगों को अलग नहीं कर सकते हैं। अनुज 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 प्लीज आपको कुछ करना पड़ेगा। प्लीज एक बार वनराज अंकल से बात कर लो। calm down. अनुज अनुज अदिक रिलैक्स रिलैक्स बॉय। कहा ना अनु और मैं बात करेंगे तो करेंगे, हम जेन्युइनली बात करेंगे, बट इन द एंड यू हैव टू रियलाइज कि वो पाखी वनराज की बेटी है और अनु की बेटी है। जो इनका डिसीजन होगा वही फाइनल होगा बस। अब इस बारे में और डिस्कशन नहीं होगा, सारी बातें त्योहार के बाद होंगी। मुझे दिवाली पे और कोई प्रॉब्लम नहीं चाहिए घर पे। और वहीं एक दूसरे सीन में अधिक और पाखी दोनों एक दूसरे के क्लोज होते हैं और आपस में कुछ इमोशनल बातें करते हैं। पाखी, डू यू ट्रस्ट मी? यस आई डू। अब इसके बाद दिवाली पर होने वाला है बड़ा धमाका। जी हाँ, आपको बता दें कि अधिक और पाखी कर लेंगे शादी, जिसके बाद सभी हो जाएंगे शॉक्ड। अब ये कोई ड्रीम सीक्वेंस है या रियलिटी, ये तो आने वाले एपिसोड में ही पता चलेगा।